पैसे देखो मैं देखूँ। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैंने बनाए थोड़े से फ्राई राइस बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, सिंपल वाली जीरा राइस। और बस दूध गर्म हो रहा था, चोकोस दे दूँ और कुछ फ्रूट्स और मैंने बीट रूट है और गाजरे काटे हैं, तो ये नाश्ता कर लेंगे। थोड़े से मैंने किशमिश भी फुलाए तो वो खा लेंगे बच्चे। तो देखिए नाश्ता ये आदि का मेरे, और आरू खाएगा तो खा लेगा, नहीं आदि के लिए नाश्ता है। चलिए, और मैंने किशमिश भी फुला, ये किशमिश है, अगर खाएगा तो इसको भी खा लेगा। इसका पानी मैं पीती हूँ। मखाने रोस्ट कर दूँ, तो आरू के लिए थोड़े मखाने मैंने घी में कर दे रही तो वो खा लेगा। बनाएंगे चावल, आ रही तो अभी लाइट ऑन कर रही, नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? आदि जा रहा नाश्ता करने, और आदि का नाश्ता ही सारा रखा है। देखिए मखाना, चोकोस, दूध 1 कप क्योंकि चोकोस डाल दिए दूध में, और ये सब मल्टी, और एप्पल है, और ये कैरेट है, बीटरूट है। मखाने टोस्ट कर दिए, आलू आदि सब खा लेंगे। तो देख रहे हैं इतना नाश्ता देती हूँ तब भी खाते नहीं सही से। शूज़ बेटा सच में थोड़े गीले हैं, रख देते। ब्लैक वाले पहन जाओ। बता रही मर गया। आरू भी उठने वाला है, अभी स्कूल जाना, आरू को नहीं करना है। तो क्या देख रहा है? कृष्णा जी का, देखो कृष्णा जी की स्टोरी देख रहा है मेरा आरू। देखो स्कूल छोड़कर चली आई थी, और देखिए मैंने चाय थोड़ी सी बना दी थी इसमें अपनी थोड़ी सी चाय बना रही, सिर्फ 1 कप, कोई पीने वाला नहीं है। और करेले की भुजिया। तो उसके साथ मैं अरहर की दाल नहीं बनाऊंगी, काली दाल बनाऊंगी, जो मैंने पानी में फुला दी है उसको। थोड़ा सा जो उसमें मट्टी वगैरह है ना, गांव की है, तो मट्टी वगैरह फूल जाएगी, तो उसको रगड़ के वॉश करके अच्छे से एक साथ ही फ्राई करके छोड़ दूँगी। तो पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। चलिए मेरी चाय बन गई है, कप में डाल देते हैं। तो छोटा सा ही है, तड़का फैन था जिसका वो टूट गया हैंडल, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मेरे लिए इतनी चाय इनफ है, तो बहुत काफ़ी बन गई है चाय मेरे लिए, बहुत है। हस्बैंड चले गए, ऐसे पिए भी नहीं बनाए थे, थोड़े से बच गए देखिए। तो इसमें थोड़ा आलू भी है, मैंने डाला है ना, सोयाबीन ना थोड़ा सा ख़राब हो गई तो मैंने फेंक दी, इतने से बचे तो मैंने रख दी। मैं कुछ मखाने और चाय ले रही हूँ, अपनी चाय बन गई है। तो देखिए भूल गई थी, बेटे को उठाने चली गई थी, थोड़ा कढ़ाई में लग गए। ऐसे रोस्ट देते सिंपल, तो मैं चाय और ये खा लेती हूँ। कुछ टाइम से मेरे सर में बहुत दर्द है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना है, न्यूरो सर्जन को। तो हस्बैंड आज चले गए बाहर, अगर वो टाइम से कल आ जाते हैं तो दिखाऊंगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पेन रहता है मेरे सर में, और हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो जिसके कारण मैं बस शैम्पू ही बदलती जा रही हूँ। जैसे कि अब पहले डेली शाइन का डब का था, अब मैंने हेयर फॉल का लाई हूँ। वह उस पर भी रिज़ल्ट मुझे लगता नहीं कि कुछ अच्छा है, पर कुछ यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो क्योंकि सर पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं है, क्योंकि बहुत पेन होता है इधर से इधर तक। कभी कभी यहाँ पर हिट करता है, यहाँ हिट करता है, कभी यहाँ, मतलब पूरे हेड में। तो मतलब बहुत दर्द होता है, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि एक बार न्यूरो सर्जन को दिखा लूँ। हस्बैंड को बस टाइम मिले थोड़ा, तो क्योंकि ना इतना हेयर फॉल ना, मेरा जो हेयर है इतना लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को ये कभी हुआ नहीं है कभी। आई थिंक इतने सालों में, कुछ सालों में से बेबी जब मेरे पेट में आरू था, जब हुआ था। आदि हुआ तो मुझे इतना पता नहीं चला, जब आरू पेट में था तब मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी, फिर ठीक हो गई थी। उसके बाद मुझे नहीं हुई, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई। बिस्तर में जैसे नहा धो तब कभी भी ऐसे निकल आते हैं आप। और फिर कलर वगैरह ऐसे मैं कुछ लगाती नहीं, बायोटिक का ही कलर लगाती हूँ मैं, जो कि अमोनिया फ्री है, हार्मफुल भी नहीं है। गार्नियर वगैरह बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं,
तो चलिए देखते हैं, जब डॉक्टर के पास जाऊँ तो बताऊँगी, करवाऊँगी जब रिपोर्ट में क्या आता है। फिलहाल अभी मैं ठीक हो जाऊँ। तो चलिए, हस्बैंड सुबह चले गए हैं, उनका केस लगा है, रायबरेली चले गए, रायबरेली सॉरी, लखनऊ के पास है जो। और अब मैं नाश्ता कर लूँ, बच्चे चले गए तो मैं पूरा काम निपटा करके, और मैं आज काली दाल बताया जैसे वही बनाऊँगी। अरहर की दाल बनानी चाहिए, उसके साथ करेले के साथ, बट काली दाल बना लेती हूँ मैं। अरहर की दाल अभी परसों नरसों बनाई थी ना, तो बच्चे भी शायद ना खाए, इतना मन नहीं है। तो करेले भी कटे रखे थे, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो इससे अच्छा उसको बना ही लिया जाए, तो बने हुए रहेंगे तो सुबह शाम तक तो खा ही लेंगे। तो बस वो भुजिया मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर रखी गैस की, तो वो भून रही है, तो मैं अपना चाय पी के और फिर उसको भून के उसको एक साइड रख दूँगी। तो चलिए, काम तो बहुत पड़ा है, तो बातें तो बहुत है, बातें बहुत है, काम बहुत है। तो चलिए पहले नाश्ता कर ले, फिर करें। तो देखिए, नाश्ता ये आदि का मेरे, और आरू खाएगा तो खा लेगा, नहीं आदि के लिए नाश्ता है। चलिए, और मैंने किशमिश भी फुला, ये किशमिश है, अगर खाएगा तो इसको भी खा लेगा। इसका पानी मैं पीती हूँ। तो गाइस, मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। अब जा रही हूँ बाबू को लेने, आरू को, और दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध गर्म हो रहा है, तो आरू को लेकर के आते जल्दी से। फिर मैंने कुछ कपड़े अपने नीचे फेंक रखे, लोअर टी शर्ट, तो उनको तय करके रखूँगी। बहुत दिन से मैं कभी वही मतलब तय करके ऐसे ही रख दे रही थी। तो चलिए उसको लेकर आते बेटे को। मेरा देखो तुरंत शूज़ उतारने लगे, चलो मैं उतारती, रुक जाओ। और अब देखिए ये कपड़े रखे ढेर, जिनको तय करके रखना मुझे वो वाली अलमारी में। कचौड़ियाँ देखिए, आदि के लिए बनाई, आलू की, आटा ये गुथा है, और आलू खत्म हो गए, कम ही तेल डाला था मैंने। तो चलिए पैक कर देते हैं। कचौड़ी वगैरह बनाई थी आलू की मैंने, बच्चे ले गए हैं दोनों, हस्बैंड भी बेचारे चले गए ना, कुछ खा पी पाए। बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा, जा रही सब काम करने, नहा धो के देखूँगी खाना बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड तो भी खाने के नहीं, कुछ नहीं खा के गए। चाय कचौड़ी, उनको दूध वगैरह दिया, नाश्ता, सिर्फ कचौड़ी का जो 4 पीस कर दो, एक उसका एक भाग बस मुँह में डालेगी, भाग गए, क्योंकि उनका कीस लगा था। और चलो क्या है, आके खाएँगे, तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। तो मैं भी अभी बस चाय नाश्ता कर रही थी, तो नाश्ता कर लूँ मैं, काम करके फिर लगते हैं खाने में, क्योंकि अभी खाना नहीं बना का टाइम ना, कुछ खाने का मन कर रहा था, तो हस्बैंड से बोला कुछ ले आना, तो कबाब पराठे और आरू के लिए गोलगप्पे लेकर आ रहे हैं। तो चलिए लेकर आते जब खाते हैं, है ना आरू? क्या आ गए डैडी? गोलगप्पे खाओगे? तो आरू गोलगप्पे खाएगा, हम कबाब पराठे खाएंगे। खाना बच्चों ने खा लिया, थोड़ा बहुत खाएंगे तो खाएंगे। खाओगे जी? आरू गोलगप्पे खाने के लिए बैठा है। गुड़ का पानी है और ये सब। संतान सप्तमी, तो मैंने फास्ट रख रखा है, और मैं जा रही हूँ अब मीठे पुए बनाने गई। तो चलिए मीठे पुए बना के पूजा करती, फिर मिलते हैं। बहुत थक गई हूँ, घर पूरा धुलाई करी है, वॉश किया, चादर वगैरह सब चेंज किया, धुला, बहुत थकावट हो गई, भूख लग रही है अलग से। बना के रख दिया, आटा गूँथ के इसके पुए बनाऊँगी। हालत क्या है, किचन में रहो तो ऐसी हालत हो जाती है। दूर से पूरी कढ़ाई है, मैं नहीं आऊँगा। व्रत रखा था, तो
पूजा कर ली है अपने बच्चों के नाम की, और गौरी शंकर से अपना सुहाग भी ले लिया। तो चलो पूजा कर लिया और हमें पोहे खाए। पिछली बार भी मैंने यही कपड़े पहने थे, इस बार ये आपका सांभर इसी में खा लो वही वाली खाया कर। तो गाइस हमने नाश्ता पानी सब करके देखिए, हम मार्केट को लिए निकल गए थे। तो बच्चों को ना शूज़ लेना था, बच्चों को क्या बड़े वाले को लेना था आदि को, लेकिन छोटा वाला ने अपना भी मतलब पैर डाल दिया उसी में, तो उसको भी लेने पड़े शूज़। और फिर छोटा वाला लिया तो फिर डैडी ने भी ले लिया इनके, तो हम तीनों के लिए ले लिए। इनके डैडी कह रहे थे मुझे भी लेने को, बट मैं शूज़ की इतनी शौकीन नहीं हूँ और मेरे पास रखे तो मैं फ्लैट स्लीपर वगैरह मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए शूज़ लेकर आए थे, तो ट्राई कर रहे थे आदि, आरू और इनके डैडी। तो कैंपस के हैं और ये सब जो इनको रेड टेक के शूज़ जो इनके डैडी ये सब लिए हैं। तो गाइस छोटा वाला बेटा के पास तो 2-3 जोड़ी अभी रखे हैं, सबके पास हैं, बट ये लोग माने नहीं, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट। तो मार्केट से देखिए मैं क्या क्या लेकर आई थी, और मैं ना मार्केट में फ़ोन लेकर नहीं जाती हूँ कि कहीं खो ना जाए तो डर लगता है। तो ये सब सब्जियाँ लेकर आई थी मैं और आलू खा रहे मौसमी, नहा धो के बैठे हैं देखिए। तो मैंने बनाए कढ़ी चावल, तो अभी खाना नहीं खाया हमने। आरू को अभी स्कूल से लेकर आरू नहा धो के, तो आरू में खा रहे हैं। आरू को मेरे को ना ऐसे बहुत पसंद है ना आरू, आपको भी पसंद है? देखो हाँ, आपको भी और ले आओ, काट लें, उधर बहुत सारी रखी है। मौसमी खा ली है ना, और अभी उधर रखी है। और इधर देखो कितनी सारी हमने मौसमी फिनिश कर दी ना आरू, कितनी सारी खाई है आपने। तो दोस्तों पता है मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आगे भी बताया आप लोग को। तो इसमें मैंने 2-3 ब्लॉग सारे, मैंने बहुत दिन से ब्लॉग्स नहीं बना पा रही। उसका कारण मेरा यही है कि मेरे सर पे बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मन नहीं होता। तो फिर मैंने देखिए मतलब वैदिक्स का ये मंगवाया है, क्योंकि मैंने देखा इसका मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। देखते कि मेरे को सूट होता है कि नहीं। तो इसका शैम्पू तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो रिज़ल्ट देखे हैं, रिव्यूज़ देखे लोगों के, तो इसका सीरम है और जो ऑयल है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं, और जो इसका रिज़ल्ट होगा मैं आगे ब्लॉग में आप लोग के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। तो बस देखिए ये एक ना कस्टमाइज़ किट है, जो कि आपके अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज़ करके भेजी जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा इसको भी ट्राई कर ही लिया जाए। आज है बड़े बेटे का जन्मदिन। तो गाइस मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही, तो ये ब्लॉग मैंने आज इसमें डाल दिया है, इसी में समय मिक्स कर दिया। तो मैं गई थी बड़े बेटे का बर्थडे आदि का, तो मैं आनंदेश्वर मंदिर परमट है जो कानपुर में, तो यहाँ का शिवालय का सबसे बड़ा मंदिर है, तो इधर गई थी मैं। तो यहाँ पर हमने प्रसाद लिया, और मैं वैसे भी बर्थडे में ना ज़्यादा अब मेरे को लगता है कि मैं मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, कुछ बाँट वाट दो सबको, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अब मैंने थोड़ा सा बाहर का मतलब जैसे हम खाने पीने भी जाते थे सब, तो अभी इस टाइम मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो यहाँ पर बस देखिए बेटा थोड़ी बहुत शूट कर पाया था, लेकिन मंदिर में आते तो नहीं हो पाता, आप लोग जानते हो। तो इतना, क्योंकि ना यहाँ पर हम सोचते हैं कि खाली होगा, लेकिन भीड़ बनी ही रहती है यहाँ पर। हम सोचते हैं सैटरडे शायद भीड़ नहीं होगी, तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। हालांकि दर्शन हो गए अच्छे से, लेकिन भीड़ तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो यहाँ पर बस हम सब ने चारों लोगों ने पूजा की, और उसके बाद 1-2 फ़ोटो खींची हमने, हस्बैंड थे और बच्चे और मैं बस। तो देखिए यहाँ पर मंदिर, और इतनी भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पर बस हमने पूजा करी, और मैंने शनिदेव का दिया जलाया। यहाँ पर टीका चंदन जो भी सब लोग जाते थे यहाँ लगवा के आते, तो हस्बैंड ने भी यहाँ दान कर दो जितना देना है, और अपना टीका वगैरह जो भी आप लगवा लो। तो उसके बाद बस हमने पूजा वगैरह सब की। यहाँ बंदर बहुत हैं, और गाइस यहाँ पर आपने देखी गंगा जी जो ये परमट की है बहुत ज़्यादा फैली है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर तक है, सीढ़ी तक फैल गई एकदम। जब हम लास्ट टाइम गए थे आरू के बर्थडे में, तो आप लोग ने देखा होगा
क्योंकि नदी ना बिल्कुल नीचे थी, मतलब हम ज़मीन पे ही थे, बहुत नीचे थी। और अब देखिए आप, ये गंगा जी कितनी ऊपर तक है और ऐसे बहाव इसमें बह रही है। तो ये जो मंदिर बिल्कुल एकदम यहाँ मतलब नीचे मट्टी मट्टी था बिल्कुल। हम आप लोग ने देखा होगा पहले ही वीडियो में मेरा। तो यहाँ पर देखिए गंगा जी बिल्कुल सीढ़ी के ऊपर तक है। अब बहुत डर लग रहा था देखने में, लेकिन हम लोग आए, हम इसी कारण आई थी मैंने कि चलिए गंगा जी के भी दर्शन हो जाएंगे और बेटे के बर्थडे में पूजा भी हो जाएगी। और फिर हमने प्रसाद चढ़ा के सब हम निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि ना बेटा बर्थडे बनाना चाह रहा था, तो अपने दोस्तों के साथ ही बनाना चाह रहा था। तो उसने बोला था मम्मा केक ले लेना और घर पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे। तो इसलिए हम बाहर खाने नहीं गए, लेकिन जो बाहर हमारा पेंडिंग में है तो वो अभी मन भी नहीं है, तो हम उसको बाद में मतलब मंगा खा लेंगे, क्योंकि इच्छा नहीं खाने की थी। हमने बाहर बहुत कुछ खा लिया था तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। यहाँ पर भी मैंने बस बच्चों के साथ ही और जो आदि के जो भी फ्रेंड है, गली के मोहल्ले के जो भी स्कूल फ्रेंड है जो भी, तो सबको बुला के उसका मतलब उसको मन था बर्थडे बनाने का, ऐसे तो हमने सिंपल सा बना दिया। और कैंडल भी लाई थी, बट कैंडल हम लोग में मतलब कैंडल नहीं जलाई जाती है, तो अच्छा ही है। बच्चों की खुशी में है, जो बच्चों को मतलब अच्छा लग रहा था वैसे ही हमने कर लिया छोटा सा, सब फ्रेंडों को उसको बुला के और बस छोटी सी ट्रीट दे दी, तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो मैंने कहा बाहर जाके खाने से अच्छा है, वो तो हम कभी भी खा लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए टाइम देना पड़ेगा घर पे। अगर बाहर जाएंगे खाने तो फिर बच्चे लोग ऐसे इंजॉय नहीं कर पाएंगे थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आदि का बर्थडे हो रहा है। ध्यान देना नहीं, पास्ता बना देती बच्चों को ना भी, है ना, सही है। खा लो तुम्हारा है, हाँ आपको दिया। एंजॉय कर रहे हैं। और फिर बाद में ना हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हस्बैंड कबाब पराठे ले आए थे रोल बनवा के, तो वही सब हमने खा लिए थे गाइस। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। फिर